आज के इस वीडियो में चीप रेट में इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। कैसे वेबसाइट को कंपेयर करना है और सबसे सस्ता टिकट बुक करना है। इसी के साथ साथ बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का हमने खास ध्यान रखा है ताकि टिकट बुक करते करते हम बचत भी कर पाए। इसी के साथ साथ अगर किसी कारणवश उस टिकट को कैंसिल करना पड़े या रिशेड्यूल करना पड़े तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहता है, कितना एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा, A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आज के इस वीडियो में। इसी के साथ साथ वेब चेक इन कब करना है, कैसे करना है, A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। और हाँ, फ्री सीट आप कैसे सेलेक्ट करेंगे लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर लाइव प्रूफ के साथ एक टिकट मैं आपको बुक करके दिखाता हूं। तो देखिए, कोई भी फ्लाइट टिकट बुक करने से पहले आपको किसी भी ब्राउजर का इनकॉग्निटो विंडोज ही ओपन करना है, क्योंकि फ्लाइट बुकिंग में डायनेमिक फेयर लागू होता है। और दूसरी बात कि किसी एक डिवाइस या एक लोकेशन से बार बार फ्लाइट का फेयर चेक करते हैं, प्राइस चेक करते हैं, और जब आप फाइनल बुकिंग करने जाते हैं तो वहां पे प्राइस बढ़ा करके दिखाया जाता है, क्योंकि गूगल का AI सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है कि आपको टिकट तो बुक करना ही है, तो आपको वो प्राइस बढ़ा करके दिखाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप टिकट बुक करें उस समय फ्रेश लोकेशन और फ्रेश डिवाइस का यूज करें। चलिए, सबसे सस्ता फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए हम यूज करेंगे स्काई स्कैनर वेबसाइट का। हालांकि मैं आपको बताते चलो, स्काई स्कैनर कोई भी टिकट इशू नहीं करता है, ये सिर्फ कंपेयर करके बता देगा कि कौन सा वेबसाइट आपको सस्ता में टिकट दे रहा है। तो हमें फ्लाइट बुक करना है दिल्ली से दुबई का, और यहाँ पे मैं एक ही टिकट बुक करने वाला हूँ, यानी वन वे का टिकट बुक करने वाला हूँ। तो यहाँ पे 2 जून 2024 का मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। रिटर्न डेट में कुछ भी सेलेक्ट नहीं करूंगा और अप्लाई के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। अब देख लीजिए ये क्या करेगा, ये वेबसाइट इस डेट में जितने भी फ्लाइट अवेलेबल होंगे और कौन कौन सा वेबसाइट सबसे सस्ता में इशू कर रहा है फ्लाइट, वो यहाँ पे बता देगा। तो यहाँ पे देख लीजिए चीपेस्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ ताकि ये शॉर्ट हो जाए, फिल्टर हो जाए। और ये फाइनली आ चुका है सबसे पहला फ्लाइट जो सबसे सस्ता में हमें मिल रहा है। 14,077 रुपए का वन वे टिकट है दिल्ली से दुबई का। वैसे इस पेज के ऊपर 3 चीज आपको ध्यान में रखना है कि फ्लाइट डायरेक्ट है या नहीं, यानी कि टाइम कितना ले रहा है। तो ये देख लीजिए 3 घंटा 55 मिनट का समय ले रहा है और 7:45 दिल्ली से चलेगा, 10:10 में आपको दुबई पहुंचा देगा। और तीसरा चीज ये देखना है कि प्राइस सही है या। तो ये स्पाइसजेट का फ्लाइट है, इसे मैं बुक करना चाहता हूं, तो सेलेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और कंटिन्यू मैं कर देता हूं। अब देख लीजिए ये कंपेयर करके बता रहा है कि कौन कौन सा वेबसाइट के ऊपर बुक करते हैं ये टिकट को, तो कितना प्राइस लगने वाला है। जिसमें से सबसे सस्ता यहाँ पे क्लियर ट्रिप बताया जा रहा है, उसके बाद है मेक माई ट्रिप और गोयाबीबो। ये तीनों ही पॉपुलर वेबसाइट दिख रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे वेबसाइट है जो कुछ पॉपुलर है, कुछ नए नाम मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे इस टिकट को क्लियर ट्रिप के थ्रू ही बुक करना चाहूंगा, तो सेलेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए स्काई स्कैनर क्लियर ट्रिप के ऊपर रिडायरेक्ट कर रहा है, तो क्लियर ट्रिप के ऊपर ही हमें टिकट बुक करना पड़ेगा। तो अब मैं आ चुका हूँ क्लियर ट्रिप के ऊपर। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, एक है स्टैंडर्ड जो कि सबसे सस्ता दे रहा है, और दूसरा है क्लियर ट्रिप में जिसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट दिए जाएंगे। आप बेनिफिट क्या दिए जाएंगे इसके डेप्थ में हम नहीं जाने वाले हैं, हम फोकस करेंगे सस्ता बुकिंग के ऊपर। इसी के साथ साथ कैंसिलेशन के बारे में भी मैं आपको क्लियर करते चलूं। कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाता है 8,878 रुपए से, यानी कि इतना पैसा तो आपका कट ही जाएगा अगर आप कैंसिल करेंगे तो। और दूसरा है डेट चेंज का, जिसमें 4450 रुपए कट जाएंगे डेट चेंज करने के ऊपर, और बाकी बचा जो अमाउंट है वो अगले टिकट के लिए एडजस्ट हो जाएगा। और जो भी अगला टिकट का प्राइस होगा उसमें से जो ड्यू बैलेंस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा, तो नए डेट में आपका फ्लाइट टिकट बुक हो जाएगा। वहीं पे ये टिकट आप थोड़ा सा महंगा यानी कि मैक्स कैटेगरी में बुक करते हैं तो देख लीजिए डेट चेंज का कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाला है, फ्री में डेट चेंज हो जाएगा आपका। और इधर कूपन कोड वगैरह चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा कूपन ज्यादा डिस्काउंट दे सकता है। व्यू ऑल के ऊपर क्लिक करके मैं देख लेता हूँ कौन कौन सा कूपन चल रहे हैं। अगर मैं ये वाला कूपन अप्लाई करता हूँ तो 900 रुपये का डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है, लेकिन सिटी सेव ये कूपन जो है वो 943 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। तो ये चीज टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। आप जब टिकट बुक करेंगे तो आप सभी कूपन कोड को एनालाइज जरूर कर लीजिएगा कि कौन सा कूपन कोड ज्यादा डिस्काउंट आपको दे रहा है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस सजेस्ट किए जा रहे हैं, कोई भी इंश्योरेंस में नहीं लेने वाला हूँ। सीधे कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देख लीजिए सीट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है, जहाँ पे इस साइड के जितने भी सीट है विंडो सीट होंगे, इस साइड के जितने भी सीट है सबके सब विंडो सीट होंगे, ठीक है। उसके बाद सभी सीट बीच वाला होने वाला है। खैर आप मैप देख करके समझ रहे होंगे। तो मैं एक विंडो सीट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसके लिए 400 रुपए हमें पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री वाला सीट चाहे तो इस कलर वाला सीट को सेलेक्ट कर सकते हैं जो फ्री में मिलने वाला है। बाकी सभी सीट का फेयर यहाँ पे दिया हुआ है। एक बार फ्री वाला सीट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं पीछे की तरफ जाता हूँ तो देखिए ये सब फ्री वाला सीट है जो आप फ्री में ले सकते हैं।
तो कोई भी सीट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक विंडो सीट सेलेक्ट कर लिया है। अब देख लीजिए यहाँ पे खाना पीना आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, जो कि फ्लाइट में आपको सर्व किए जाएंगे। हालांकि फ्लाइट के अंदर भी आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे कैश में परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीआई डेबिट कार्ड वगैरह वहां पे नहीं चलते हैं, इंटरनेट नहीं चलता है। चलिए कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करते हैं। विदाउट खाना पीना बुक किए हुए अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर कर देना है। यही कॉन्टैक्ट डिटेल के थ्रू आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल की फ्लाइट डिले है या फ्लाइट अर्ली है, या आप बोर्डिंग गेट के ऊपर पहुंच चुके हैं, या आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर पहुंच चुके हैं, बोर्डिंग गेट बंद होने वाला है, तो एयर होस्टेस इसी नंबर के ऊपर कॉल करते हैं। तो यहाँ पे ट्रैवलर का ही कॉन्टैक्ट डिटेल डाले। तो चलिए मैं ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के आगे कंटिन्यू करता हूं। और ये जो ईमेल आईडी डालूंगा, इसी ईमेल आईडी के ऊपर एयरलाइन के तरफ से मेल किया जाएगा टिकट, जो पीडीएफ में रहेगा। चलिए अब यहाँ पे ट्रैवलर डिटेल ऐड कर लेना है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे और जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्योंकि ये इंटरनेशनल फ्लाइट है तो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर भी एंटर करना पड़ेगा, नेशनैलिटी सेलेक्ट करना पड़ेगा, और कब आपका पासपोर्ट इशू किया गया था वो डेट डालना पड़ेगा यहाँ पे, और आपका पासपोर्ट इशू कंट्री कौन सा है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट इशू डेट डालना पड़ेगा। जीएसटी नंबर आप चाहें तो डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए जा रहे हैं तो जीएसटी क्लेम के लिए आप चाहें तो बेनिफिट ले सकते हैं, अदरवाइज सीधे कंटिन्यू टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। चलिए फटाफट से मैं डिटेल फिल करता हूं। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, सीआईएसएफ का स्टाफ आपको टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होने से पहले आईडी कार्ड चेक करते हैं, तो नाम एग्जैक्ट वही डाले जो आपके गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के ऊपर है, जो कि यहाँ पे तो ओनली पासपोर्ट ही वैल्यू है, आधार कार्ड पैन कार्ड तो कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं अपना पासपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिटेल फिल कर देता हूँ। जेंडर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ भी मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमने सारा डिटेल डाल दिया है। अब हम पहुंच चुके हैं फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर, जहां पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस ये रहा और डिस्काउंट कूपन भी सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है 943 रुपए का। और ये जो फाइनल अमाउंट है 14,477 रुपया, इसे हमें किसी भी पेमेंट मेथड से कंप्लीट करना है, जो कि है यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ईएमआई, वॉलेट, पे लेटर, कार्डलेस ईएमआई, किसी भी थ्रू पे कर सकते हैं, या शो क्यूआर कोड के ऊपर क्लिक करके मैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देता हूं कंफर्म। जैसे ही पेमेंट कंफर्म करते हैं तो बात कर लेता हूं टिकट आपको कहां से देखना है, कहां पे आपका टिकट मिलेगा। तो मैं क्लियर ट्रिप में लॉगिन हो चुका हूं। जो मोबाइल नंबर आपने कॉन्टैक्ट डिटेल दिया था वही मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करेंगे, ओटीपी सबमिट करके। उसके बाद ट्रिप्स के ऊपर क्लिक करेंगे और ऑल ट्रिप के ऊपर क्लिक करेंगे, और जितने भी टिकट आपने बुक किए रहेंगे सबके सब यहाँ पे डिटेल खुल के आ जाएगा। और जिस भी टिकट को अगर आपको देखना है उसके ऊपर क्लिक करना है। हालांकि ये हमारा डोमेस्टिक फ्लाइट का टिकट मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पे आपको एयरलाइन के तरफ से पीएनआर नंबर दिख जाएगा। ये रहा, देखिए स्पाइसजेट का ये रहा हमारा पीएनआर नंबर, जहां पे आपको टिकट के बारे में सभी डिटेल दिखा दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल पीएनआर नंबर सबसे मेन होता है, देखिए यहाँ पे पीएनआर नंबर दिया होगा। देखिए ये रहा हमारा टिकट का पीएनआर नंबर। इसी पीएनआर नंबर के थ्रू हम बोर्डिंग पास डाउनलोड करेंगे और वही बोर्डिंग पास से हमारा जर्नी कंप्लीट होगा। और हाँ, पीएनआर नंबर और पैसेंजर का लास्ट नेम यही मेन होता है। यही दोनों चीजों से आप एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर जाकर के वेब चेक इन कर सकते हैं, यानी कि बोर्डिंग पास डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही था कंप्लीट प्रोसेस इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुकिंग का। इसी के साथ साथ एक चीज और मैं आपको बताते चलूं, जो भी आपका फ्लाइट डिपार्चर टाइम है उससे 2 घंटा पहले आप एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे, ताकि आपका फ्लाइट मिस ना हो। क्योंकि फ्लाइट में ट्रेन जैसा सिस्टम नहीं होता है कि 8:50 का अगर आपका ट्रेन है तो 8:45 में या 50 में पहुंच करके ट्रेन को पकड़ सकते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चेक इन वगैरह होता है। फॉर एग्जाम्पल आईडी कार्ड चेक करके आपको एंट्री दिया जाता है टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर, उसके बाद आपका सामान चेक किया जाता है, उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन होता है, उसके बाद बैग आप जमा कराते हैं, उसके बाद आप बोर्डिंग गेट तक जाते हैं, जो कि बोर्डिंग गेट काफी दूर तक होता है। उसके बाद आधा घंटा पहले बोर्डिंग गेट बंद भी हो जाता है। तो यही सब चीजों में टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए 2 घंटा पहले, यानी कि डिपार्चर से 2 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना चाहिए। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। और हाँ, रही बात वेब चेक इन का, बोर्डिंग पास का, तो उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड वीडियो देखना पड़ेगा। जिस भी एयरलाइन का आप वेब चेक इन या बोर्डिंग पास डाउनलोड करना चाहते हैं, सभी के ऊपर हमने एक वीडियो बना दिया है, तो आप वो वीडियो देख करके वेब चेक इन यानी कि बोर्डिंग पास डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।